नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मार्केट। क्या लगता है तो आज अगर काफी 4-5 दिन के कंसोलिडेशन के बाद आज निफ्टी आपको ग्रीन में दिखा। 120 पॉइंट पॉजिटिव क्लोजिंग और निफ्टी बैंक अगर हम बात करें तो 517 पॉइंट का पॉजिटिव क्लोजिंग दिया। सो ये फाइनली क्या जो निफ्टी का ट्रेंड डिसाइड हो गया, ये अपसाइड या डाउनसाइड। सो उसको देखते हैं मार्केट यानी चार्ट पे क्या दिखता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम निफ्टी का इंट्राडे 1 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर ओपन करें, सो रेनको पे अगर हम बात करें, जो मैंने फ्राइडे को डिस्कस किया था और बोला था कि प्राइस अगर 17,715 के ऊपर अगर 1 मिनट पे क्लोजिंग देता है तो एक बुलिश अपॉर्चुनिटी वहां से दिख रहा है। सो यहाँ से 721 से 765 यानी 50 पॉइंट का ये मूव आज कैप्चर हुआ, बिकॉज वहां पे एरो मार्क भी हुआ। अब अगर कल के लिए अगर लेवल की बात करें तो 17,630 के नीचे जब तक प्राइस नहीं जाता है तब तक कोई भी बेरिश आपको अपॉर्चुनिटी नहीं देखना चाहिए, यानी बेरिश साइड नहीं लेना चाहिए। सो फॉर टाइम बी 1 मिनट टाइम फ्रेम ये बुलिश सिग्नल हुआ है। अब अगर पॉइंट इन फिगर के चार्ट पे बात करें, सो ये लॉन्ग कॉलम ऑफ एक्स है। कॉलम ऑफ एक्स इंडिकेट कर रहा है कि ये सॉर्ट ऑफ एंकर कॉलम फॉर्म हुआ। अब अगर 45 डिग्री ट्रेंड लाइन के ऊपर है और अपसाइड जो ये पॉसिबल 17,792 और 17,900 ये पॉसिबल कॉलम काउंट जो कि अपर साइड ओपन है 1 मिनट टाइम। इन केस अगर प्राइस यहां से नेक्स्ट फॉलो थ्रू देता है तो ये एक और इस कॉलम से भी आप अपसाइड का काउंट प्लॉट कर सकते हो, ये भी एक वैलिड है। अब निफ्टी ईओडी का बात करें, सो ईओडी में प्राइस कॉलम ऑफ ओ टर्न इनटू कॉलम ऑफ एक्स। सो पॉइंट इन फिगर चार्ट में कॉलम ऑफ एक्स इंडिकेट करता है कि बुलिश मोमेंटम है और कॉलम ऑफ ओ इंडिकेट कर रहा है कि बेरिश है, यानी एवरी स्विंग इंडिकेट कर रहा है। अब अगर निफ्टी अगर डबल टॉप बाय यानी 17,840 के ऊपर अगर जाता है तो फ्रेश बुलिश अपॉर्चुनिटी यहाँ पे बुल्स के लिए रहेगा, जो 18,125 और ये भी काउंट आपका ओपन हो जाएगा। जो कंजर्वेटिव काउंट अगर हम बात करें तो 18,733, प्रोवाइडेड अगर डबल टॉप बाई होता है तो। सो एक बार फिर से अगर बेरिस का जो लेवल है 17,340 के नीचे अगर जाता है तो बेरिस होगा, और प्राइस अगर 17,840 के ऊपर, प्लीज नोट कीजिए 17,840 के ऊपर अगर ईओडी क्लोजिंग होता है, सो बुलिश अपॉर्चुनिटी आप देख सकते हो 18,125 और 18,733 ये शॉर्ट टर्म के लिए। अब अगर बैंक निफ्टी की बात करें, सो बैंक निफ्टी का पुल बैक 1 मिनट टाइम फ्रेम पे रेनको पे यहाँ पुल बैक फॉर्म हुआ है। सो बुलिश होगा अगर 42,700 के ऊपर अगर 1 मिनट टाइम फ्रेम पे क्लोज होता है। सो कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल है 42,700 के ऊपर सस्टेन होना चाहिए। ईओडी बेसिस पे प्राइस 45 डिग्री ट्रेंड लाइन को क्रॉस किया है, अगर सस्टेन होता है सो ये एक बुलिश अपॉर्चुनिटी होगा और यहां से कोई भी बुलिश आप ट्रेड लेने का आप देख सकते हो, यानी कोई भी बुलिश पैटर्न आप उधर देख। सो ये रहा निफ्टी और इंडेक्स, निफ्टी और बैंक निफ्टी के डिटेल हम लोग डिस्कशन किए कि क्या हो सकता है। दोस्तों ये सभी लेवल आप जो निफ्टी और बैंक निफ्टी जहां पे आप पुल बैक पे ट्रेड या एरो पे कर सकते हैं, सो लाइव ये चार्ट पे आप देख सकते हो रेनको। और बेसिक वीडियो इस पे इनसाइट पे हम लोग और या यूट्यूब पे बहुत सारे डाले हुए हैं जो रेनको या पॉइंट एंड फिगर से रिलेटेड। सो एटलीस्ट बेसिक भी अगर आपको मालूम है तो आपको ये इजी जाएगा। अब ये रहा निफ्टी और बैंक निफ्टी का। अब अगर हम बात करें कि अब अगर हम बात करें कि जो निफ्टी के अगेंस्ट अगर मोस्टली 4 एसेट क्लास है, जो गोल्ड और बॉन्ड और यूएसडी आईएनआर। अब इसका रेशियो चार्ट यानी आरएस चार्ट जब प्लॉट किए अगेंस्ट निफ्टी 50, सो गोल्ड इज अंडर परफॉर्मिंग बिकॉज डबल बॉटम सेल भी है, कॉलम ऑफ ओ में है और प्राइस ट्रेडिंग बिलो मूविंग एवरेज, शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज। हियर बॉन्ड भी है, कॉलम ऑफ ओ में टर्न हुआ है आज और प्राइस इज ट्रेडिंग बिलो मूविंग एवरेज, एंड यूएसडी आईएनआर इज आल्सो in column of O and price is trading below moving average. So और निफ्टी की बात करें, so yes it's in column of X and price is above moving average, so it indicates that other
एसेट क्लास इज अंडर परफॉर्मिंग अगेंस्ट निफ्टी 50। और अगर ये कंटिन्यू ट्रेंड होता है अदर एसेट क्लास में, सो दैट विल बी अ अपॉर्चुनिटी और दैट विल बी अ गुड साइन फॉर द निफ्टी 50। सो यहाँ एक नजर आप रख सकते हो कि अगर अदर एसेट क्लास अंडर परफॉर्म कर रहा है, सो ये पॉसिबल कि आउट परफॉर्मेंस निफ्टी 50 में आप दिख सकते हो। अब कल के लिए या शॉर्ट टर्म के लिए, जैसे मैंने शॉर्ट टर्म में एक चार्ट आपको याद होगा डिस्कस किया था श्रीराम फाइनेंस का, जो कि ये चार्ट मैंने प्लॉट किया था 45 डिग्री ट्रेंड लाइन के ऊपर अगर जाता है और ये सुपर पैटर्न, सो 1310 यानी 1330 के ऊपर मैंने बोला था कि अगर सस्टेन होता है सो पॉसिबल 1410, और यहां से आप देखो 1391 अभी 92 के करीब में ट्रेड हो रहा है। सो इस तरह से आप स्मॉल रिस्क यानी इसमें रिस्क रिवार्ड अपॉर्चुनिटी बहुत ही बढ़िया था। बात करें कि कल के लिए, सो बीएचईएल एक अपॉर्चुनिटी दिख रहा है मुझे, बिकॉज पीएसई एंड पीएसयू सेक्टर, पब्लिक पीएसयू बैंक भी आउट परफॉर्मिंग है। अब अगर हम यहाँ पे पॉइंट एंड फिगर चार्ट में देखें तो यस बुलिस एबीसी, बुलिस 100% पोल फॉलो थ्रू। अब अगर 77 के ऊपर कल सस्टेन होता है, सो यहाँ पे आप बुलिस अपॉर्चुनिटी या बुलिस फॉर्मेशन आप देख सकते हो विथ पैटर्न फेलियर। जो लेवल है 75 के नीचे अगर जाता है तो पैटर्न फेल हो जाएगा। सो यहाँ रिस्क रिवार्ड फेवरेबल है। अबव 78 एक पॉसिबल जो टारगेट या पॉसिबल काउंट जो दिख रहा है बुलिश साइड 84 का है, और 75 यानी ₹2 का अप्रॉक्स रिस्क है। सो ये एक देख सकते हो, बिकॉज एक बुलिश यानी क्लियर अप ट्रेंड के बाद प्राइस साइडवेज गया और यहाँ अब प्राइस ब्रेकआउट दे रहा है। अनदर स्टॉक आप देख सकते हो पीवीआर जो सेल साइड है, बिकॉज निफ्टी मीडिया इज अंडर परफॉर्मिंग, और निफ्टी मीडिया में पीवीआर इज वन ऑफ द अंडर परफॉर्मर है। तो यहाँ प्राइस कॉलम ऑफ वो और कंसोलिडेशन के बाद का ब्रेकआउट है। 1 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर हम बात करें तो ये बेरिश एबीसी फॉर्म हुआ है 14271361 दिख रहा है। अगर प्राइस 1470 के नीचे अगर सस्टेन होता है तो ये पॉसिबल बेरिश साइड यानी डाउन साइड काउंट आपको दिख रहा है। पैटर्न जो फेलियर जो लेवल होगा, ये प्राइस अगर मूव अबव एमए अगर जाता है तो पैटर्न फेल हो जाएगा। सो दोस्तों, जैसे मैंने बोला कि निफ्टी पीएसई एंड पीएसयू बैंक, उस पे पीएसयू बैंक लास्ट टाइम भी मैंने डिस्कस किया, तो यहाँ आप पीएसयू बैंक में अगर कहीं अपॉर्चुनिटी मिलता है तो आप देख सकते हो। और उसका अगर आउट परफॉर्मर अगर हम बात करें तो आप अल्टीमेट पीएनएफ आरएस मैट्रिक्स में रन कर सकते हो। उसमें कैनरा बैंक और कैनरा बैंक मुझे आउट परफॉर्मर दिख रहा है। तो कैनरा बैंक, एसबीआई के अगर लास्ट चार्ट अगर हम देखें तो ये एक स्मॉल रिस्क रिवार्ड के हिसाब से ठीक दिख रहा है यहाँ, लेकिन ये इस प्राइस के ऊपर जाएगा तो क्लियर बुलिश अपॉर्चुनिटी रहे। सो होप आपको ये सीरीज मार्केट क्या लगता है पसंद आ रही होगी। सो कल फिर मिलते हैं इसी समय। थैंक यू सो मच।